हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मेरा इस चैनल पर पहला दिन है। इस चैनल पर हम लोग जुड़ करके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। वर्तमान में बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को टारगेट करके इस पे वीडियो बनाई जा रही है। इस चैनल पर टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी सेगमेंट को उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस चैनल से ईमानदारी पूर्वक जुड़ करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। आज हम लोग भूगोल जीएस के एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। बिहार पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी में जो भूगोल जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी आधारित, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं। अगर ईमानदारी से आप लोग इस सेशन को देखते रहेंगे तो चाहे पीआरटी हो, जूनियर हो या टीजीटी पीजीटी हो, जो जीएस के प्रश्न है वो कोई बाहर नहीं जाएगा इससे, और जो सब्जेक्ट के प्रश्न है वो भी मैक्सिमम यहाँ से कवर कर ले जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? मिजोरम, मणिपुर, असम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न के कहने का मतलब है कि भारत का कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, या इसमें से कोई से नहीं है, या इसमें से एक से अधिक है। तो प्रश्न में नहीं दिया है, तो इसको ध्यान में रख करके हमें ऑप्शन को टिक करना है। तो पहले आंसर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर है मेघालय, 3 नंबर पे है असम, और 4 नंबर पे है त्रिपुरा, और 5वें नंबर पर है मिजोरम। इस तरह से बांग्लादेश से भारतीय राज्य 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। और ऑप्शन में मणिपुर, मिजोरम दिया है, असम दिया है, मणिपुर दिया है, जो प्रश्न के अनुसार इसका आंसर सही होगा। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश से 5 राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इस तरह प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी 16 समुद्री मील जो लगभग 25.9 किलोमीटर तक होता है। 12 समुद्री मील जो 21.9 किलोमीटर तक होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं होंगे। प्रश्न का पहले मतलब समझें कि प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? तो 12 समुद्री मील तक, यानी 21.9 किलोमीटर तक समुद्री मील तक फैला हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर 3 है सुंदरबन बायो रिजर्व स्फीयर रिजर्व। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यह प्रवाल भित्तियों से भरा हुआ है। मन्नार की खाड़ी प्रवाल भित्तियों से भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता प्रवाल भित्तियों में ही पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 महाद्वीप शामिल हैं। यदि ऑप्शन में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं दिया होता तो केरल का शांत घाटी को ऑप्शन ट्रिक करते, लेकिन जब दिया है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो यह सबसे जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है, और इसके बाद केरल का शांत घाटी है। प्रश्न नंबर 4 है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अर्थात भारत के कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ
म्यांमार की 4 राज्य म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीधा सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? पहला अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है और चौथा मिजोरम है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर भी सही हुआ। म्यांमार के साथ भारत के जो 4 राज्य हैं सीमा साझा करने वाला, उन सबका एक ट्रिक है याद करने के लिए। अरुण नमामि। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। इस तरह ट्रिक से याद करेंगे। अरुण नमामि। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? सुंदरबन परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, लैंड प्रोजेक्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। तो प्रश्न कह रहा है विश्व के सुपरिचारित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार की दृष्टि से समृद्ध है? महानदी, गोदावरी नदी, सोन नदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में महानदी, गोदावरी, सोन नदी और दामोदर नदी, ये सभी कोयला भंडारों से संबंधित है नदी घाटियाँ। कौन कौन है? महानदी, दामोदर, सोन, गोदावरी। इन्हीं सभी में लगभग 97% कोयला मिल जाता है, क्योंकि ये सब गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। भारत का 98% कोयला इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। महानदी मतलब कोयले भंडार की दृष्टि से समृद्ध महानदी घाटी भी है, गोदावरी घाटी भी है और सोन नदी घाटी भी है, और इसके साथ साथ दामोदर नदी घाटी भी है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में, राष्ट्र नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, महाराष्ट्र होगा यहाँ पे। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा हुआ है। सॉरी, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र देश के अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा हुआ है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न दिया है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो सावर, ब्लासम सावर, या नार्वेस्टर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पूर्व मानसूनी वर्षा है केरल कर्नाटक में, उसे मैंगो सावर कहा जाता है, जो आम के फलों के लिए अच्छा होता है, और उसी पूर्व मानसूनी वर्षा को, वही पूर्वी मानसूनी वर्षा काफ़ी और कहवा के लिए भी अच्छा माना जाता है, और उसी पूर्वी मानसूनी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, या नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुआ। ग्रीष्म के अंत में पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से मैंगो सावर कहते हैं, जो आम के फलों के लिए अच्छा माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है,
कॉफ़ी या कहवा उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉफ़ी या कहवा के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 10 है। शुभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ओजोन परत पाई जाती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कथन सत्य के लिए ये ऑप्शन नंबर, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, ये गलत है। ओजोन परत पाई जाती है, गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, शुभ मंडल में नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में जो भी कमी होगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि अगली वीडियो उस कमी को दूर करके बनाई जा सके। और आप लोग किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।